स्टैटिक जीके हेडिंग है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बक्सा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान नवोरा बेली नेशनल पार्क गरुमारा नेशनल पार्क रणथंबोर नेशनल पार्क मुकुंदरा नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क थार नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क बाल फकरम नेशनल पार्क। ठीक। नौकरेक नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क ओरंग नेशनल पार्क डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पापीकोटा नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क वसंता नेशनल पार्क समुद्री नेशनल पार्क गिरबन राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उसके बाद सिमलीपा राष्ट्रीय उद्यान सिरोही राष्ट्रीय उद्यान उसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम उसके बाद खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर इंद्र किला हिमाचल प्रदेश और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ उद्यान एकमात्र तैरता हुआ मणिपुर। ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर यहाँ लोकटक झील उसके उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। ठीक है। और फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। ठीक है। एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान झारखंड या बेतला। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी स्थलमंडल हेडिंग पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है उसे क्या कहते हैं स्थलमंडल। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है व 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग कहाँ उपस्थित है भाग पर जल उपस्थित है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 71% जल है और दक्षिणी गोलार्ध के 81% जल है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर्वत की है। यह समुद्र तल से लगभग 8,849 मीटर ऊंचा है और उसे नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है नेपाल में। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है लगभग कितने मीटर है 1122 मीटर और वो कौन से महासागर में स्थित है प्रशांत महासागर। स्थल मंडल भूपर्पट्टी तथा ऊपरी मेटल से बनी है। चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं चट्टान। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है। चट्टानें 3 प्रकार के आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान यह मेग्मा व लावा के
जमने से बनती है, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसोल्ट, पेग्माटाइट, डायराइट, ग्रेबो आदि कौन से एग्जाम्पल है, कौन से चट्टान की? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनम तथा चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। बेसॉल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान पर प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है। बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और मृतिका और सेल आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। इनमें जीव जंतु व वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोहयस्क, फॉस्फेट, कोयला व सीमेंट बनाने वाली चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों में क्या क्या पाई जाती है? लोहयस्क, ठीक है, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। और अवसादी खनिज तेल की चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टान दामोदर, महानदी व गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है, ठीक है। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला कौन से चट्टान पर बना है? बलुआ पत्थर। और कौन से चट्टान का एग्जाम्पल है? अवसादी चट्टान का। कायांत्री चट्टान ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व आग्नेय चट्टानों से कायांत्री चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी भूपटल की वह प्राकृतिक छेद व दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप व अन्य गैसें बाहर निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंडर। नोट, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसलो के उत्तर में लिब्री द्वीप पर स्थित है। यानी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली है, ठीक है। इटली के उत्तर में लिब्री द्वीप पर स्थित है। सिसली के उत्तर में लिब्री द्वीप पर स्थित है, यानी इटली स्ट्राम्बोली इटली स्थित है ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। यह ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। सक्रिय ज्वालामुखी ये वो ज्वालामुखी है जो अक्सर फटते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इनमें से इटली का एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी प्रमुख है, ठीक है। इटली में 2 ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी के है, ठीक है। इटली का 2 ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कहाँ, कौन से देश है? इटली का, ठीक है। और कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। स्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है? लिपोरी द्वीप पर। और कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर पर। मोनोलोवा हवाई द्वीप में स्थित है। और बेरन द्वीप में अंडमान तथा माउंट एटना, सिसली सभी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, मोनालोवा, बैरन द्वीप तथा माउंट एटना सभी कौन से ज्वालामुखी की एग्जाम्पल है? सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये वो ज्वालामुखी है जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी तथा अंडमान निकोबार का नारकोडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी ये वो ज्वालामुखी है जो ना तो पहले फटे हैं और ना ही इन्हें भविष्य में कभी फटने की संभावना है। कोहो सुल्तान पाकिस्तान, उसके बाद पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका सभी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। शांत ज्वालामुखी कौन कौन से है? सुल्तान, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद पोपा म्यांमार में और किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। ये सब शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती है उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ठीक है। वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होता है?
तो ज्वाला फटने से जो गैसें निकलती है उसमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है ना। गेसर, जब ज्वालामुखी फटता है तो दरारों से जल तथा वाष्प ऊंचाई पर निकलकर गिरता है, इसे क्या कहा जाता है? गेसर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। हेडिंग है बैंकिंग। भारत में बैंकिंग का विकास। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई है? 1806। और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर कौन सी बैंक की स्थापना की गई है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारतीय द्वारा प्रतिबंधित पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 में स्थापित हुआ था। यानी भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापित हुआ था? 1881। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894। 1959 में स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों का गठन किया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। वर्तमान में स्टेट बैंक समूह में सभी बैंकों का विलय हो चुका है। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 14 व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980। यानी पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना। पहले 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, फिर से पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, ये वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की धारिता 51% से अधिक होती है। वर्तमान में भारत 12 सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। 12 सार्वजनिक बैंक है। पहला है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब तथा सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का स्थान आता है। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, ठीक है। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चीन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कब बदला गया? तो 1 जुलाई 1955, और बदल कर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सर्वाधिक शाखा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ का बैंक है? ब्रिटेन का बैंक है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड 1959 ईस्वी में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया? 1959, ठीक है। किसके द्वारा? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था। देश के पहले मोबाइल बैंक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश। भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम केरल के कोची में स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934। 1934 के तहत 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, ठीक है। 5 करोड़ वाला पूछा था।
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को कहते हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था, ठीक है, यानी आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में, और 1937 में कहाँ किया गया? मुंबई। इसके बाद 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किस बैंक द्वारा बनाई जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था? सर ओस्बोर्न स्मिथ। ठीक है, प्रथम गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ था। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और इन्हीं के कार्यालय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, यानी सीडी देशमुख जब गवर्नर था तब जाके राष्ट्रीयकरण हुआ था। यंग हिल्टन आयोग पहला आयोग था। ठीक है, मतलब आरबीआई का जो आयोग था तो कौन से आयोग पे आया था? तो यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग, जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। आरबीआई का नया लेखा वर्ष 7 अप्रैल से 31 मार्च होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास हर समय 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए तथा 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में कमी तथा वृद्धि कर सकता है। ठीक है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कमी या वृद्धि कौन सा बैंक कर सकता है? आरबीआई। कोई भी बैंक आरबीआई की अनुमति के बगैर शाखा नहीं खोल सकता है। शाखा यानी दूसरा बैंक कोई भी नहीं खोल सकता, आरबीआई की मंजूरी होगा तभी वो दूसरा अपना शाखा खोल सकता है, यानी अपना बैंक खोल सकता है। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? आरबीआई। मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1957। 30 जून 2011 से 25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के बंद कर दिए गए। ठीक है, 25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्के कब बंद कर दिए गए? 30 जून 2011 से, मैंने 30 जून 2011 को बंद कर दिया गया था ना। 1 रुपए के नोट व सिक्के को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और साइन कौन करता है? वित्त सचिव। ठीक है, और 1 रुपए से अधिक के नोट को कौन जारी करता है? आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। ठीक है, कोई आम व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, बैंक दर क्या है? जो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। रेपो दर, इस दर में रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। और रिवर्स रेपो दर, इस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों के अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता वापस लेता है। ठीक है, उसके बाद नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR, सभी व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक है, यानी जो सभी व्यापारिक बैंकों की जो जमा राशि होती है एक निश्चित प्रतिशत में कहाँ रखते हैं? रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, कोष के रूप में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? CRR। वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, SLR। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है।